परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ की 21वीं क्लास है और इसमें हम लोग ना सिर्फ यूपी डीएलएड के बल्कि इसमें यूपी टेट सुपर टेट जो भी क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से बन पाएगा थोड़ा बहुत इतना कर दे रहे हैं कि आप लोगों को आगे पढ़ने के लिए बहुत ही ईजी रहेगा। और ये जो क्वेश्चन था त्रिभुज का, कल हम लोगों ने कहा था कि ये कल कराया जाएगा। एक 18 नंबर क्वेश्चन और एक 19 नंबर क्वेश्चन जो कि थोड़ा कठिन है। और ये देखिए एसएससी 10+2 में, एसएससी 10+2 में और यूपी टेट में भी सेम क्वेश्चन ये आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने अगले पेज पर लिख लिया है, तो इसको देखते हैं। सेम क्वेश्चन इधर लिख लिए हैं हम लोग। तो इन 3 क्वेश्चनों को पहले डील करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज आयत पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग त्रिभुज में क्या क्या पढ़ चुके हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार का होते हैं, कब त्रिभुज समकोण कहलाएगा, कब अधिक कोण कहलाएगा, त्रिभुज की रचना कैसे होती है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर जब हम लोगों ने समद्विबाहु त्रिभुज और ये सब फार्मूला पढ़ा था, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज था, ठीक। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या फार्मूला था, करनी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक। ये हो गया फार्मूला। इसका और एक फार्मूला था a इंटू h/2। अगर हम लोग भुजा और ऊंचाई के रूप में लिखें, h की वैल्यू अगर हम भुजा के रूप में लिखें तो करनी में 3/2 a क्या है, भुजा है, h क्या है, ऊंचाई है। और एक फार्मूला लिखे त्रिभुज का क्षेत्रफल का, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, तो h²/√3। ये कल हम लोगों ने निकलवाया था बाकायदे और इस पे क्वेश्चन भी करवाया था। इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे a की वैल्यू दे दे, यानी भुजा दे दे तो क्षेत्रफल पूछ सकता है, ऊंचाई दे दे तब भी क्षेत्रफल पूछ सकता है। इस फार्मूले से ऊंचाई से आप लोग क्या निकालेंगे, भुजा निकाल सकते हैं, या भुजा दे दे तब क्षेत्रफल पूछ सकता है, या आपसे परिमाप दे दे तब कहेगा क्षेत्रफल। तो परिमाप दे देगा तो भुजा निकाल लेंगे, क्योंकि परिमाप समबाहु त्रिभुज क्या होगा, 3 गुणे भुजा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती है। इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का पढ़ा था हम लोगों ने, क्या क्षेत्रफल, तो उसमें अगर तीनों भुजाएं दी रहेंगी तो उसके लिए फार्मूला बताया गया था। जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी अगर भुजा है तो इसके लिए क्या कहा, ए 2 बार है तो 2a हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 4a², जो बराबर भुजा है उसका स्क्वायर इंटू 4, फिर -b², इसको लिख देंगे अंडर रूट यानी करनी में। और जो बच गई भुजा जो बराबर नहीं है, अकेले है, इसको b/4। ये एक फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। लेकिन अगर ये आपको ना पता रहे, अगर ये फार्मूला अगर ना पता रहे तो कैसे करेंगे, आपको कल बताया गया था कि इस पर लंब डालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी जितना है, तो ये आधा हो जाएगी। ये वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग निकाल सकते हैं, ये ऊंचाई, तो ये निकल जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आधार इंटू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यही बताया गया था किसी भी त्रिभुज के लिए, इतना बताया गया था। अगर ये भी ना पता हो, अगर समद्विबाहु ही त्रिभुज है, अगर तीनों भुजाएं दे दी गई हैं, जैसे ये 2 दे दिया, 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, तो हीरो सूत्र बताए थे कि अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हो त्रिभुज की तो हीरो सूत्र लगाएंगे। हीरो सूत्र क्या होता है, यस -a, यस-b, यस-c, और ये कोष्टक में यस क्या है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप निकाल के 2 का भाग देना है। परिमाप कैसे निकलेगा, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। तो इतना सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और इस पे और भी जितना भी त्रिभुज का क्वेश्चन होगा आगे आने वाला, तो आप लोगों को सबसे बढ़िया क्या तरीका है याद करने का, कोई भी चीज़, इसको लाइन खींच देते हैं। आपको पढ़ना कैसे है, जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है उतना करें, उसके अलावा आप लोग प्रैक्टिस करें अदर बुक से, या जो अभी हम कहते हैं बुक, क्लास 6 की बुक, क्लास 7 की बुक, या कोई भी बुक जो भी अब हम लोग बताए हैं, सेम उसी से डीएलएड में क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को आगे फायदा होगा। और डीएलएड में तो मेरी गारंटी है कि कोई आप लोगों को बैक लगा ही नहीं सकता अगर इतना आप पढ़ लेंगे तब, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अभी जितना टॉपिक अब तक हो चुका है, 2-3 टॉपिक बचा है, तो इतने में ही आप लोग पास हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जो अगर बढ़िया से क्लास किया होगा, एक एक चीज़ बारीकी से बताया गया। प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ भी दिया गया। पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल से। कौन से टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल की लिंक लेके आप लोग डाउनलोड करके, और इन सब जो पढ़ाया जा रहा है इस सब का नोट्स है। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमारा काम तो है पढ़ाना, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस करें। और एक बात और, ये आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि वीडियो कैसा लगा, और आप लोग शेयर करिए कम से कम वीडियो को, जो भी है इन्फॉर्मेटिव डीएलएड का, तो आप लोग करिए तभी यहाँ पे क्लास चलेगी। अन्यथा 1-2 लोगों के लिए क्लास चला लेगा, कोई मतलब है नहीं। तो इसको शेयर करिए और लोगों को जानकारी दीजिए कि नहीं, यहाँ पे वाकई अच्छी पढ़ाई हो रही है। और आप लोग कहीं से भी मिला लीजिएगा और कहीं से भी, तो आप लोगों को अच्छा ही रहेगा, ठीक। तो आइए देखते हैं अब समद्विबाहु त्रिभुज है।
तो इसका मतलब इसको लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन हम कैसे करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे लगाएंगे, लेकिन पहले तो डीएलएड में लगाना है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, कल भी बनाए थे और आज भी बना दे रहे हैं। ये दिया है समद्विबाहु त्रिभुज में कि परिमाप इसका 64 सेंटीमीटर है, यानी परिमाप मतलब तीनों भुजा को जोड़कर 64 आ रहा है। तो समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होंगी, तो हम मान लेते हैं ये भुजा ये है तो ये भी ए हो जाएगी। हम लोग क्या किए हैं, माने हैं, ठीक, मानना आपको आता है। तो ए हो गई भुजा, और इस भुजा को अगर हम बी मान लेंगे, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए फार्मूला में, b/4, ये होता है 4a² - b²। लेकिन a और b की वैल्यू पता नहीं है, तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, ठीक। अब ये तो नहीं लगा सकते, हमको इसके लिए क्या चाहिए, लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, b और a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। वही अब इसमें सोचना है कैसे करना है। तो अगर इक्वेशन बनाए, इसका परिमाप अगर हम लिखें तो a + b लिख सकते हैं परिमाप। ए भी क्या लिखे हैं, बीजगणित में पूरा बढ़िया से बताया गया क्यों इसको लिख रहे हैं। ए क्या है, चर राशि है, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमको पता नहीं है। जो नहीं पता होता है उसको ऐसे मान के बीजगणित में ही सॉल्व करते हैं। तो इसका वैल्यू क्या दिया है, 64 दिया है परिमाप, ठीक। इक्वेशन 1 बना लेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो ए में ए जोड़ेंगे तो 2a + b = 64, इक्वेशन ए बन गया। तो लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जो बीजगणित में बताया गया कि दो राशियाँ हैं चर ए और बी, और इक्वेशन एक ही है, तो ए और बी की वैल्यू तो निकल नहीं सकती है, नहीं निकल सकती है। तो इसके लिए एक और ए बी में इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जिसके लिए क्या दिया है हमको, शीर्ष लंब दिया है 8 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो अगर ऐसे अगर हम मिला दें ऐसे, और ये 8 सेंटीमीटर लिख दें, जो कि दिया है शीर्ष लंब मतलब किसी शीर्ष से एक भुजा पर डाला गया लंब, तो ये 8 सेंटीमीटर दिया है। अब ये 8 दे दिया, तो हम लोग क्या बताए थे कि जब भी समबाहु होगा या समद्विबाहु होगा, तो ये जब भुजा से शीर्ष लंब डाला जाएगा तो ये इसको आधा कर देगा, यानी ये b है तो ये b/2 हो जाएगा। आधा का मतलब 2 का भाग दे देंगे, तभी आधा होता है। 10 का आधा, 10 में 2 का भाग, तो इसी तरह आधा कर दिए तो b/2 हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये शीर्ष लंब डाला गया है, तो ये तो 90 डिग्री है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकल सकता है, इक्वेशन निकल सकता है। तो कर्ण क्या है, 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a²। अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर करेंगे, ये क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो b²/4। कोई दिक्कत, तो देखेंगे अगर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 64 + b²/4, और ये हो जाएगा a²। हो गया इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 64 चौके 256 हो जाएगा, ये b² हो जाएगा बटा में 4 हो जाएगा। ये भी बताया गया है कैसे ये हुआ, ये हो जाएगा 4a² - b², ठीक, 4a², ठीक। और इसको प्लस को इधर ले आएंगे तो b² 256 आएगा। कैसे करेंगे, पहले 4 का गुणा कर देंगे तो 4a² बराबर हो जाएगा, b² को इधर लेके आएंगे तो आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें, आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्या है, 2a का स्क्वायर है कि नहीं है, ये किसका स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, ये 256 है। अगर इसके आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं ताकि और भी एक तरीका बता सके। तो ये हो गया a² - b² का फार्मूला। ये क्या होता है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, ये भी बीजगणित में बताया गया सर्वसमीका में। तो 2a + b हो जाएगा एक कोष्ठक में, एक कोष्ठक में 2a - b। कैसे, a² - b² के फार्मूले पे, ये हो जाएगा 256, हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग ध्यान से, तो 2a + b की वैल्यू यहाँ से निकाले हैं हम लोग, तो 2a + b जहाँ है यहाँ पे 64 रख सकते हैं इस इक्वेशन, यानी समीकरण 1 से। आप लोग लगाएंगे डीलर में तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2a + b = 64। 64 यहाँ पे रखेंगे तो 2a - b बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, ये 64 रख देंगे बराबर 256। ये 64 गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 2a - b बराबर हो जाएगा 256 में 4 का भाग 64 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है 2a + b = 64, 2a - b, ठीक, 2a - b = 4। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इसको सॉल्व करने के हम लोगों ने 3 तरीके बताए हैं। क्या क्या तरीका है, पहला तरीका है कि अगर कट रहा है तो घटा दीजिए, रिवाइज कर लेते हैं उसको भी। 3 तरीके हैं, अगर इसको घटा देंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस।
2a में से 2a घटा दिए तो 0 हो गया, प्लस b हो गया, ये प्लस b हो गया तो 2b हो गया, और ये हो गया, ये भी घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 64 में से 4 गया 60 हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 30। अब एक वैल्यू जब निकल जाती है तो एक इक्वेशन में रख के a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 2a माइनस b बराबर है 4, तो 2a बराबर यहाँ पे रखेंगे तो 4 प्लस b की जगह पे 30 रखेंगे तो ये हो जाएगा 34, तो a की जगह पे हो गया 17, a की जगह पे क्या हो गया 17 हो गया। अब a की जगह पे हो गया 17 और b की जगह पे कितना आ गया 30 आ गया, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अब देखते हैं। ये हो गया त्रिभुज, ये पूरे की वैल्यू आ गई, b की जगह पे कितना आ गया है 30 आ गया है, b बराबर कितना आ गया 30 आ गया। तो इसका अगर देखें क्षेत्रफल तो लंब डाला गया है 1/2, लंब किस पे डाला गया है b भुजा पे, तो गुणे आधार की जगह पे 30 लिख देंगे, और ऊंचाई 8, तो ये हो जाएगा 15 बटे 120 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे आप लोग निकाल देंगे तो क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। कैसे निकाले क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज हो रामबाण 1/2, अगर ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई गुणे 8 और ऊंचाई गुणे आधार, तो ये 8 सेंटीमीटर जो ऊंचाई है ये किस भुजा पे लंब डाला गया है बी पे, तो बी क्या है 30, तो लिखेंगे 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है, जिस पे लंब डाला गया है वही आधार लेंगे, क्योंकि कई तरीका से हो सकता है। तो ये हो गया क्षेत्रफल निकालने का तरीका। या ए बी की वैल्यू आ गई तो इस फार्मूले में भी रख के निकालेंगे तो कितना आएगा 120 ही आएगा। तो ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। या तीनों भुजाएं आ गए तो हीरो सूत्र भी लगाएंगे, यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, तब भी आंसर आएगा। इसको करने में लिख देंगे तो तीनों तरीके से आप लोग निकाल के देखिएगा आंसर सेम आएगा। बस आपको क्या निकालना था कि ए और बी की वैल्यू। और क्या हम बताए थे एक तरीका ये, अब इसको निकाल सकते थे कि बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकालें, 64 माइनस 2a हो जाएगा, और इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दें। जैसे 2a है माइनस बी की जगह पे क्या रख देंगे 64 माइनस 2a और बराबर 4 लिख देंगे। तो ऐसे भी सॉल्व हो सकता था ए की वैल्यू, तो 2a माइनस 64 और प्लस 2a और ये बराबर 4, तो 4a बराबर 68 हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है निकालने का। तो हो गया तरीका। अब इसको ये दो तरीके से सॉल्व हो गया इक्वेशन। तो अब देखते हैं इसी सवाल का दूसरा तरीका। क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं फिगर, ठीक। ये शीर्ष लंब दे दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक, और परिमाप कितना दिया था 64 दिया था। परिमाप कितना दिया है 64 दिया है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें क्या माने थे हम लोगों ने, ए माना था और बी माना था। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ए मान लिए, यहाँ पे ए मान लिए, और इस दूरी को तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो इसको हम लोग मान लेंगे पूरा 2b। 2b क्यों मानेंगे, ताकि इसका ये आधा होगा, लंब डाला है तो ये b हो जाएगा। 2b का आधा 2b/2 बराबर b। अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए ऐसा करेंगे। ऐसा करेंगे तो देखिए क्या होता है, क्योंकि अचर राशि है तो कुछ भी मान सकते हैं। तो ए और तीसरा भुजा मान लिए 2b। तो अब इसको करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे परिमाप के लिए। a प्लस 2b बराबर 64 हो गया। तो 2a प्लस 2b बराबर हो गया 64, ठीक। तो a प्लस b बराबर कितना हो गया 32 हो गया। a प्लस b बराबर कितना आ गया 32 आ गया। इक्वेशन 1 बन गया। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन क्या होगा। अगर ये a है, ये b है, ये 90 अंश है, तो ये हो गया कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर a का स्क्वायर बराबर ये दोनों भुजा का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 64 हो जाएगा। बताया है ना, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो b का स्क्वायर हो गया इस भुजा का स्क्वायर, ये भुजा 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर हो गया 64। इस वजह से क्या हुआ कि a प्लस बी a माइनस बी इसका सीधा फार्मूला होता है, बराबर 64 हो गया। और a प्लस बी की वैल्यू अगर 32 रख देंगे तो a माइनस बी की वैल्यू निकल जाएगी 2। अब इन दो इक्वेशनों को सॉल्व के a और b की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ये इक्वेशन a माइनस बी बराबर 2। दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2a हो जाएगा, b भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 34। तो a बराबर कितना आ गया 17 आ गया। a बराबर कितना आ गया 17 आ गया। अब b की वैल्यू निकालना है तो a माइनस बी बराबर 2 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 17 माइनस 2 बराबर 15 हो गया। यानी b की वैल्यू क्या आ गई देखिए अब ध्यान से। तो b कितना माने हैं, ये इतना की वैल्यू केवल 15 आई है, और पूरा भुजा क्या है 30। तो पूरा भुजा क्या आ जाएगी 30 है। उसमें b की वैल्यू 30 आ रही थी, इसमें b की वैल्यू 15 आ गई। क्यों, क्योंकि पूरा भुजा 30 आना चाहिए। तो इसका भी क्षेत्रफल वैसे निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू 30 इंटू 8, तो 120 ही आ जाएगा।
तो ये हो गया तरीका। अब देखते हैं तीसरा तरीका जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुरंत कर देंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं इस मेथड को। ठीक, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं तीसरा तरीका। और शॉर्टकट अगर हम अपनाएं, जैसे ये हो गया 8 हो गया, ये पूरा क्या है और कुछ नहीं दिया है, और दिया है परिमाप कितना दिया है 64 दिया है। कितना दिया है 64 दिया है। ये पता है कि ये भुजा बराबर आएगी और ये भुजा कुछ आएगी। ठीक, बी मान लेंगे, और ये पूरा भुजा इसका दुगुना होगी तो ये 2b होगी, 2b मानेंगे तो ये b हो जाएगी। अब हम लोग एक बात देखेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिक, ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, तो पाइथागोरियन ट्रिक अगर हम अपने से लगा के देखेंगे कि ताकि ये परीक्षा में इक्वेशन में सेट हो रहा है कि नहीं, तो एक याद है 8, 15, 17। ठीक, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो इसको अगर 17 लिख दें तो ये 15 होगा। ठीक, ये 15 होगा तो ये पूरा हो जाएगा 30 यहाँ से यहाँ तक। ठीक, हो गया, ये 30 हो गया तो ये भी 17 हो गया। अब तीनों को जोड़ेंगे 17, 17 और 30, ये कितना आ गया 17, 17, 34 में 30 जोड़ेंगे 64। यानी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया कि परिमाप 64 ही आ रहा है, क्वेश्चन में भी दिया है 64, तो डायरेक्ट इसको पेपर में कर देंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे लगाएंगे क्वेश्चन। तो ये एक हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से भी ट्राई करिएगा, या हम थोड़ा सा बता देते हैं इसको। सेम वही क्वेश्चन है, परिमाप दे दिया है 544, और ये दिया है कि प्रत्येक समान भुजा, जैसे ये हो गई, ऐसे अगर बना देंगे, ये हो गया शीर्ष लंब, नहीं पता है कितना है। ये कह रहा है कि जो प्रत्येक समान भुजा है ए है, वो ये है आधार बी। तो जो प्रत्येक समान भुजा को अगर ए माने हैं तो ये आधार है बी का 5/6 है, बी का 5/6 है। यानी ए की वैल्यू क्या है 5b/6, यानी यहाँ पे लिख देंगे हम लोग चित्र में 5b/6, ये भी क्या हो जाएगा 5b/6। अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, परिमाप दिया है 544, तो यहाँ पे b की वैल्यू निकल जाएगी। अब तीनों को जोड़ना है तो 5b/6 प्लस 5b/6 और प्लस b बराबर हो जाएगा 544। क्या हो जाएगा 544 हो जाएगा। तो 5b 6 अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये 6b हो जाएगा, और बटा में 6 हो जाएगा बराबर 544। अब इसको सॉल्व करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 5 10 6 16b हो जाएगा, और ये हो जाएगा 544 गुणे 6। तो b की वैल्यू हो जाएगा 544 गुणते में 6/16, और 16 से इसको कटाएंगे, 16 तिया 48, 6 आ जाएगा कैरी, 6 4 हो जाएगा, 16 चौके 64, ये 34 बार में कट गया। 34 छके कितना हो गया 6 चौके 24, 6 18, 18 2 20, 204 हो गया। यानी ये पूरा वैल्यू हो गया 204। तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5b/6 है, तो b की वैल्यू रखेंगे 5 गुणे 204/6, 6 से कटाएंगे, 6 18 2 4, 6 चौके 24, 34 पाँचे क्या होता है 170 हो जाएगा। तो ये दो भुजा आ गई। अब दो भुजा आ गई तो आप लोग निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। ठीक, ऐसे ये भुजा आ गई पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 204 आ गई। ठीक, ये भुजा कितना आ गई 170, ये भी 170। तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, हीरो सूत्र लगा दीजिए, तीनों भुजा है तो आप लोग हीरो सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। या और क्या तरीका है, ये 204 हो गई तो ये क्या हो गई 102 हो गई। ठीक, अब देखेंगे कि ये दोनों संख्या 34 से कट रही हैं। ठीक, ये 34 से कितनी बार में कट रही है 5 बार में, ये 34 से कितनी बार में कट रही है 3 बार में। तो पाइथागोरियन ट्रिक एक होता है 3 4 5, 5 अगर करना है तो ये हो जाएगा 4, लेकिन ये 34 का गुणा करने पे आया 170, ये 34 का गुणा करने पे 170 आया, तो ये भुजा 34 गुणे 4 होगी कि नहीं होगी। कल हम लोगों ने क्या बताया था कि पाइथागोरियन ट्रिक है 3 4 5, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। लेकिन इसमें अगर किसी भी संख्या का गुणा कर दे, 2 का गुणा कर दे 6 8 10, ये भी पाइथागोरियन ट्रिक होगा, यानी ये भी समकोण त्रिभुज की गुणा होगी। तो इसी तरह इसमें 34 का गुणा हुआ है। देखिए 5 में 34 का गुणा हुआ है समकोण में, ये 34 में 3 का गुणा हुआ है, 34 गुणे 3 102 आ गया। ये 34 में 4 का गुणा हुआ है, यानी ये हो गई समकोण त्रिभुज की भुजा। और समकोण त्रिभुज हो गया, इसकी भुजा हो गई। तो ये वैल्यू अगर हमको निकल गई है सीधा सीधा, कैसे पाइथागोरियन ट्रिक से, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या है ये वाली वैल्यू पूरा 204 हो गई।
और इस पे लंब कितना है 34 गुणते में 4 हो जाएगा। तो 2 से कटाएंगे 2 बार में, तो 204 इंटू 68, ये जितना भी आ जाए मल्टीप्लाई करने पे, आप लोग करेंगे तो कुछ भी आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर कमेंट में कमेंट करिएगा। और दूसरा इसका आसान तरीका क्या सोचेंगे, जैसे अगर मान लेते हैं एक भुजा ए है, दूसरी भुजा की कितना गुना है 5/6 गुना है, देखिए है कि नहीं है 5/6 गुना है। अगर हम b को कुछ मान लें, अगर हम मान लें b को, जैसे मान लें अगर हम जो नीचे है वो वैल्यू मान लेंगे, अगर b की जगह पे 6r मान लेते हैं तो a की जगह पे क्या होगा वैल्यू, b बराबर 6r अगर मान लेते हैं, 6r मतलब 6 के अनुपात में कुछ होगा वैल्यू, यानी 6 का गुणांक है। r मतलब कोई एक संख्या होगी, हमको नहीं पता 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है क्योंकि एक अचर राशि है। तो 6 से 6 कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5r, यानी अगर त्रिभुज बनाए ऐसे तो ये वैल्यू आ गई 5r, ये वैल्यू आ गई 5r और ये वैल्यू आ गई 6r, क्यों, क्योंकि r माने हैं। अब इस पे अगर लंब डाल देंगे तो ये आधा आधा करेगी, ये आधा दिख नहीं रहा है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगी 3r हो जाएगी। अब देखिए हम लोगों ने क्या कहा, ये 5r है, ये 3r है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4r, क्योंकि 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक है, इसमें r का गुणा हुआ है, इसमें भी r का गुणा, इसमें भी 4 में भी r का गुणा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4r, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब क्षेत्रफल निकालना है, ठीक, क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए, क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा 1/2 पूरा आधार 6r इंटू ये क्या हो जाएगा ऊंचाई 4r, ठीक, 1/2 आधार ऊंचाई, तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो 6 दूना के 12r²। इन r की वैल्यू चाहिए, तो r की वैल्यू के लिए क्या दिया है, परिमाप दिया है, कैसे 5r + 5r + 6r बराबर 544 दिया है। यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो r की वैल्यू आ जाएगी तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा, तो क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका था आसान। तो आप लोग सोचना सीखिए और जानना सीखिए। और एक और बात अगर आप लोगों को बता दें, कोई भी जैसे त्रिभुज की भुजाएं 6 समंदे 4 समंदे 2 के अनुपात में है, परिमाप दिया है 40, तो इसका मतलब इसको माने कैसे 6x 4x 2x मान लेंगे, तीनों भुजा जोड़ देंगे तो हो जाएगा परिमाप, बराबर 40 कर देंगे और ऐसे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकल जाएगी, तो भुजा क्या क्या माने है 6x, तो एक भुजा होगी 6 × x, यानी x की जितना वैल्यू आएगी पुट कर देंगे। दूसरी भुजा 4 × x आ जाएगी, x भुजा नहीं है, x क्या है अनुपात में माना है कि x का गुणा हुआ होगा। अनुपात का मतलब किसी भी संख्या का एक गुणा हुआ है, लेकिन क्या पता किसका गुणा हुआ है, नहीं पता है तो x मान लिए, वही निकाल लिए। अब इसमें तमाम कल पूछा था कि बड़ी भुजा और छोटी भुजा का अंतर निकालिए, तो बड़ी भुजा निकालेंगे छोटी भुजा निकालेंगे, घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा। तो ये सब तरीका है जो कि आप लोग को आना चाहिए। ये क्वेश्चन देखते हैं, एक तीसरा क्वेश्चन आज, ठीक। तो समकोण त्रिभुज का आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये हो गया समकोण त्रिभुज है, ठीक। इसको कलर चेंज करते हैं, ये दिया है 12 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा। और शीर्ष लंब दिया है, यानी इसका लंब दे दिया है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है कि कर्ण के विपरीत शीर्ष, यानी कर्ण क्या है सबसे बड़ी भुजा, ये कर्ण हो गई, कर्ण का विपरीत शीर्ष क्या है, ये अगर b मान ले तो b हो गया विपरीत शीर्ष। तो कर्ण के विपरीत शीर्ष से कर्ण पे लंब डाला गया है, ठीक, लंब दूरी ज्ञात करनी है जो कि कर्ण से डाला गया है। तो ये कर्ण के विपरीत शीर्ष कर्ण पर लंब डाल दिया गया, तो ये 90 डिग्री होगी। अब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना होगा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने प्रकार से निकाल सकते हैं आप लोग। तो ये कह रहा है कि ये दूरी आप लोगों को फाइंड आउट करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब एक बात बताइए आप लोग कि ये लंब है, ये आधार है और एक समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे। कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा। और ये समकोण त्रिभुज में होता है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर 144, ये जोड़ेंगे 169, तो कर्ण की वैल्यू आ जाएगी, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13। आप लोग को इतना वर्गमूल 20 तक कम से कम याद होना चाहिए, ठीक, 1 से 20 तक का वर्ग आप लोग को याद होना चाहिए ताकि आप लोग वर्गमूल निकाल पाए। तो ये वैल्यू आप लोग को आ गई। अब इसको कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हो गए कर्ण बराबर आ गया 13। अब ये दूरी निकालना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या बताया गया, आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाले तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई समकोण त्रिभुज में। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालें तो 1/2
ठीक। अगर आधार अगर हम ये लेते हैं, अगर ये आधार लेते हैं, ये वाला 12 सेंटीमीटर वाला, ये वाला आधार, तो 12 लिखेंगे। और आधार पर किस भुजा से लंब डाला गया है? ए से, तो इसका ऊंचाई क्या होगा? 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? कि ए से लंब डाला गया है बीसी पे, तो ये दूरी और ये दूरी होगी तो गुणे 5, क्योंकि जिस भुजा पर लंब डाला गया है किसी शीर्ष से तो ये ऊंचाई हो गई, और जिस भुजा पे लंब डाला गया तो आधार हो गया। तो ये 6 वैल्यू हो गई, 6 5 30 हो गया। इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया है? 30। और पहले ही दिन आप लोगों को त्रिभुज में बताया गया था कि अगर 30 आ गया है इसका क्षेत्रफल, तो किसी भी तरीके से क्षेत्रफल निकालेंगे इस त्रिभुज का, क्योंकि त्रिभुज तो सेम ही है, तो क्षेत्रफल 30 ही आएगा। ठीक, तो यानी दूसरे तरीके से आप लोगों को क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अगर इसको अगर हम आधार कर देते हैं, ठीक, और इस पे लंब डाला गया किससे? बी से, तो ये दूरी अगर हम डी मान लें तो ये बी डी दूरी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। अगर आधार क्या होगा? एसी होगा। तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 1/2। अगर आधार हम कर्ण को माने, यानी बीसी को माने, अरे एसी को माने, एसी कर्ण है, तो अगर आधार अगर हम कर्ण पर डाले तो आधार पर लंब किससे डाला गया है? ये ऊंचाई क्या होगी इसकी? बीडी होगी। एसी क्या है? कर्ण है। कर्ण पर लंब किससे डाला गया है? बी से डी। तो जिस पे लंब डाला गया है, तो एसी पे लंब डाला गया है किससे? बी से। लंब क्या है? बीडी है। तो ये हो गई ऊंचाई और ये हो गया आधार। ये पहले ही दिन से बता रहे हैं। तो 1/2 एसी की वैल्यू क्या है? 13 है, और बीडी की वैल्यू क्या है? हमको फाइंड आउट करना है, जो कि ऊंचाई है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है 30, तो ऐसे भी निकालेंगे तो क्षेत्रफल तो 30 ही आना चाहिए। तो 30 यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि निकाले हैं। ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 × 13 × BD। तो ये BD क्या है? शीर्ष लंब है, तो BD की वैल्यू ही हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 60/13। भाग देना है, भाग दे दीजिए या लिख दीजिए इसको। 13 चौके 52, 4 सही 8/13। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ऐसे आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब आप लोग को इक्वेशन सॉल्व करने बता रहे थे शुरू में, तो आप ब्रजगुणन विधि को समझिए। थोड़ा पहले दिन आप लोगों ने सीखा था, लेकिन उस दिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ब्रजगुणन विधि में, तो आज इसको सही से समझते हैं, नहीं तो आप लोग गलती कर देंगे। गलती क्या करेंगे? उस दिन थोड़ा हम लोगों ने डायरेक्ट बता दिया था और उस क्वेश्चन में गलती नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे सीखना था। और तो इसको आज सीखते हैं। जैसे वो इक्वेशन क्या था? 2a + b = 64 था, और 2a - b = 4 था। तो इसको सॉल्व करना तो आप लोग जान गए हैं, लेकिन इसको ब्रजगुणन विधि से अगर सॉल्व करें, ऐसे इक्वेशनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले इसको क्या करेंगे? एक तरफ लाएंगे इक्वेशन को। पहला काम 2a + b - 64, इधर बराबर 0 कर देंगे। ठीक, ये क्या है? 2a - b, और ये हो जाएगा -4 = 0। पहला काम हो गया, फर्स्ट स्टेप, एक तरफ कर देंगे इक्वेशन को। ठीक, दूसरा बात क्या है कि a का गुणांक लिखेंगे a के नीचे, b का गुणांक b के नीचे, 1 का मतलब संख्या गुणांक, फिर a b 2 बार लिख देंगे। ये क्यों लिख रहे हैं अभी पता चलेगा। ठीक, ये बताया भी गया है एक बार। a का गुणांक 2, यहाँ भी 2, यहाँ 1, यहाँ -1 है कि नहीं है? देखिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। b का इसमें 1 है, इसमें -1 है। संख्या वाले का इसमें क्या है? 64 है। ठीक, और ये क्या है? -4। ये -64, ये -4। ठीक, और ये a का गुणांक क्या है? 2, 2, और ये 1, ये -1। अगर आपको क्या करना है, एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। लिखना है क्या? a बटा में कुछ लिखना पड़ेगा बराबर, b बटा में कुछ लिखना पड़ेगा बराबर, 1 बटा में कुछ लिखना पड़ेगा। 3 इक्वेशन बनेगी। तो जब a बटा में लिखना है तो a वाला छोड़ देना है और आगे वाला दोनों देखना है, यानी b और 1 को देखना है। a लिखना है, यानी कि a वाला को छोड़ देना है और ऐसे लिखना है। तो 1 गुणते में ऋण 4, यानी 1 में 4 का गुणा करेंगे पहले, -4, और यहाँ पे -64 में -1 का गुणा करेंगे, तो -1 में -64 का +64, और बीच में लगा देंगे माइनस। इतना आ रहा है कन्फर्म। इसके बाद b लिखेंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, जैसे अब निकालना है क्या आपको? b की वैल्यू। ठीक, b की वैल्यू निकालना है तो b को नहीं देखेंगे, b के आगे वाला 2 ले लेंगे, ये वाला दोनों ले लेंगे। अब इसमें -64 में -2 का गुणा करिए, -128, एक माइनस है, तो -4 में 2 का गुणा -8, और बीच में लगा देंगे माइनस, यहाँ बंद कर देंगे कोष्टक, हो जाएगा।
ये हो गई वैल्यू। फिर 1 का लिखना है तो इसको भी फिर मिटाते हैं। 1 का लिखना है तो 1 को छोड़ देंगे और 1 के आगे वाला 2 इसको दोनों को लेंगे, तो इसमें इसका गुणा करेंगे, 2 में -1 का गुणा -2, ठीक, और 2 में फिर 1 का गुणा 2 हो जाएगा और बीच में लगा देंगे माइनस, तो ये हो गया। अब a बटा में क्या हो गया, -4 -64 -68 हो गया, दोनों माइनस है तो b -128 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +8, ये सब बताया गया अच्छे से। 1 बटा में -4 हो जाएगा। अब a और b की वैल्यू आ जाएगी, a बटा में -68 आ गया, b बटा में -120 आ गया और 1/-4 आ जाएगा। अब इस माइनस है तीनों में तो माइनस को गायब कर देंगे, तो a बटा में 68 बराबर b बटा में 120, b बराबर 1/4 आ जाएगी। अब a की वैल्यू निकालना है तो a के साथ अंक वाला लीजिए, a बटा में 68 बराबर 1/4 एक बार लिख दीजिए, एक बार b बटा में 120 बराबर 1/4 लिख लीजिए। तो a बराबर ये इसका इधर गुणा कर देंगे तो 68 बटा में 4, तो ये हो जाएगा 17, और b की वैल्यू लिखना है तो 120 बटा में 4 30 है। तो जो पीछे बताया गया है ब्रजगुणन, थोड़ा सा उसमें संशोधन करेंगे क्योंकि उस समय थोड़ा सा हम लोग पाठांतरित नहीं किए थे, उस समय आंसर तो सब आ गया था, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है गलती, क्योंकि उसमें प्लस प्लस वैल्यू आ रही थी सब, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इसको कैसे किए हम लोग, AB1 लिखेंगे, AB1 पहले तो इक्वेशन को एक तरफ लेके आएंगे और एक तरफ 0 छोड़ देंगे, a का गुणांक लिखेंगे, b का गुणांक लिखेंगे और संख्या का गुणांक, एक मतलब संख्या गुणांक। a का लिखना है तो a बटा में इसमें इसका गुणा, इसमें इसका गुणा, बीच में माइनस, ठीक। b लिखना है तो b को छोड़ के आगे वाला 2 ये और ये लिख देंगे, तो इसमें इसका गुणा फिर इसमें इसका गुणा और बीच में माइनस लगा देंगे, ठीक। तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को तरीका पता ही है, तो ये बीजगणित मेथड आप लोग बढ़िया से देख लेंगे। तो ये तो रहा आप लोगों को आज के लिए, फिर कल आप लोगों को क्या बताया जाएगा, आयत बताया जाएगा, ठीक। आयत और वर्ग बढ़िया से बताया जाएगा, फिर उसके बाद एक वीडियो में मिक्सचर क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। फिर आयतन धारिता 3 से 4 लेक्चर हमको लग रहा है लगेगा, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और आप लोग इसको शेयर जरूर करें क्योंकि अच्छे अच्छे टॉपिक और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।